explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 23 of grammar, and the name of the chapter is paragraph writing, right? So let's talk about these paragraph writings. So what are these paragraphs? Let us first of all read them and try to understand. So let's understand. A paragraph is a short composition or a group of sentences on a single theme. तो पैराग्राफ एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक सेंटेंसेस का ग्रुप है और जो कि एक सिंगल थीम पर बेस्ड होता है, यानी कि हमें एक सिंगल टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उन सारी इंफॉर्मेशन को एक लाइक सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं और उन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को हम एक पैराग्राफ बोलते हैं, राइट? So, let us see how a paragraph is written. तो अब जल्दी से देखते हैं कि एक पैराग्राफ आखिर कैसे लिखा जाता है. A paragraph has 3 parts. कि एक पैराग्राफ के 3 parts होते हैं, right? The topic sentence is the first sentence that tells us about the topic chosen. तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो उस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है, राइट? जो कि हमें टॉपिक के बारे में बताता है कि इस टॉपिक में एक्चुअली आखिर है क्या, राइट? द डिटेल्स टेल अस मोर अबाउट द चोजन टॉपिक. कि जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हमें चोजन टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स बताती हैं, राइट? जो बाकी सारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमें टॉपिक के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, द कंक्लूडिंग सेंटेंस टेल्स अस व्हाट द पैराग्राफ वाज अबाउट. तो ये जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है ये हमें बताता है कि जो पैराग्राफ है वो एक्चुअली किस बारे में है, राइट? नाउ moving ahead, we have an example over here. जल्दी से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. So the title of the paragraph is a new pet, right? ये हमारा टॉपिक है. So let's begin. सबसे पहले हमने देखा था कि टॉपिक सेंटेंस आता है जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, and it is I would like to have a new pet, right? Now द डिटेल्स. अब बारी आती है डिटेल्स की. सो हमें यहाँ पर डिटेल्स ही दी गई है. लेट्स रीड देम. आई हैव अ पपी नेम्ड गॉबल्स. आई वॉन्ट अ गोल्डफिश एज अ पेट नाउ. माई बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू गिव मी अ गोल्डफिश देन, राइट? सो ये थी हमारे टॉपिक की डिटेल्स. नेक्स्ट वी हैव द कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि हमें यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है. लेट्स रीड दिस. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई न्यू पेट, राइट? सो इसी तरीके से हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके एक पैराग्राफ फ्रेम कर सकते हैं, करेक्ट? नाउ वी हैव many more examples for you so that you can also write these write these paragraphs, right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with it and you all found it very interesting. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.